Hola amigos, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llamas? ¿Cómo se llamas? ¿Dónde vives usted? ¿Dónde vives usted? ¿Qué hora es? ¿De dónde eres? Me llamo Ankit, soy de India. Soy de India. Am, Soy consultora y yo hablo un poco español. Yo hablo un poco español. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है और स्पेनिश भाषा को जानने की इस वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने दिशाएं कैसे पूछी। हमने ये पूछा कि कोई चीज़ कितनी दूर कैसे है। केतान लेखोस, केतान लेखोस, कोई चीज़ कितना दूर है। तो आप और तरीके से कुछ पूछ सकते हैं, जैसे कि आज हम थोड़ा और सेंटेंसेस जानेंगे, वाक्य जानेंगे। और ये वीडियो थोड़ा जटिल है और लंबा है, तो ध्यान से नोट्स बनाइए और अभ्यास कीजिएगा। तो आप किससे पूछते हैं केतान लेखोस, उसके बाद आप पूछ सकते हैं, उसका पूछ सकते हैं कोमो पोएदे इर आ। कोमो पोएदे इर आ, कोमो मतलब कैसे, पोएदे मतलब सकना, कर सकता हूँ, इर मतलब ट्रैवल, आ मतलब वहाँ तक। कोमो पोएदे इर आ मेट्रो स्टेशन कालिंदी कुंज, मैं मेट्रो स्टेशन कालिंदी कुंज तक कैसे जा सकता हूँ। मैं मेट्रो स्टेशन कालिंदी कुंज तक कैसे जा सकता हूँ। या फिर आप और तरीके से पूछ सकते हैं कीरो 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 इर आ, मुझे जाना है। कीरो इर आ, मुझे जाना है मेट्रो स्टेशन कालिंदी कुछ, मेट्रो स्टेशन कालिंदी कुछ। usted sabes usted sabes usted sabes cómo puede ir a metro estación कालिंदी कुंज, मुझे जाना है। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि वहाँ कैसे जाया जाए। तो बता सकता है तो ऑटोबस या कुछ भी हो, उनका उत्तर कुछ होगा। या फिर अगर उनको नहीं पता है तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं उल्टा सीधा करके। तोमार तोमार नहीं नहीं माफ़ कीजिए, नेसेसितो तोमार उन टैक्सी, नेसेसितो तोमार उन टैक्सी, necesito tomar un taxi, necesito tomar un autobús, necesito tomar un metro। तुम्हार मतलब लेना पड़ेगा, नेसेसिटो मतलब जरूरी है, क्या मुझे लेना पड़ेगी टैक्सी, ऑटोबस, मेट्रो, इस तरह से। तो नेसेसिटो तुम्हार उन टैक्सी, मेट्रो, बस, ऑटोबस, तो ऐसा हो सकता है। या फिर ये तो बाकी चीज़ है, अगर उसने बोला कि 5 किलोमीटर है, मान लीजिए 5 किलोमीटर, तो आप पूछ सकते हैं पोएदो कारमिनार, पोएदो कारमिनार, क्या मैं पैदल जा सकता हूँ। पोएदे कारमिनार, तो मतलब क्या मैं पैदल जा सकता हूँ। हो सकता है आप स्ट्रॉन्ग बॉडी हो आपकी, आप 10 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। तो या तो हाँ बोलेगा ना बोलेगा सामने में, सी और नो। अगर हाँ बोलता तो आपका काम खत्म, आप जाइए, उसने डायरेक्शन बता दी है आपको, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था। नहीं बोलते तो आप फिर पूछेंगे कोमो पुगदे इर आ, कोमो पुगदे इर आ, वहाँ पे मैं कैसे जाऊँ। या फिर नेसेसितो तोमार, दोनों का मतलब एक ही है। एक में आप सामने से पूछ रहे हैं कैसे जाऊँ, दूसरे में आप उससे हाँ या ना में जवाब पूछ रहे हैं कि भाई क्या मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी या मेट्रो लेना पड़ेगी या कुछ लेना पड़ेगा। तो दोनों सेंटेंसेस एक ही है, तरीका पूछने का सामने वाले से अलग है। तो इस तरह से हो गया। मान लीजिए उसने बता दिया कि सी और कि आपको सी usted necesitas tomar un taxi, या सी usted necesita tomar un autobús, कि आपको एक बस लेनी पड़ेगी, आपको एक बस लेनी पड़ेगी। तो तो या तो आप उससे पूछेंगे फिर donde está bus estación cerca de aquí, donde estás un bus estación cerca de aquí। cerca de aquí का मतलब होता है इसके पास में, अकी मतलब यहाँ पे, सरका मतलब आसपास। तो आप उससे पूछ रहे हैं सामने वाले से कि भाई आसपास कोई बस स्टेशन है क्या, कहाँ पर है, मतलब दोंदे मतलब कहाँ, दोंदे está un estación de bus, un estación de bus en cerca de aquí। एन मतलब मैं और सरका मतलब आसपास, अकी मतलब हियर। तो इस जगह के आसपास को बस स्टेशन कहाँ है, आसपास सबसे नियरेस्ट, सबसे आसपास। तो कुछ बताएगा, कुछ भी बताएगा। और उससे आप फिर ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपको बस जा रही है, तो उससे पूछ सकते हैं कि कौन सी नंबर की बस जाएगी या कौन सी नंबर की मेट्रो ट्रेन जाएगी, ये पूछ सकते हैं आप, उससे पूछ सकते हैं। तो उससे होता है cuál es el número de bus, cuál es el número de bus,
número de autobús और bus. ¿Cuál es el número de metro? ¿Cuál मतलब क्या? उस número de bus मतलब नंबर क्या है, मतलब आपको जाना है कहीं तो उसका नंबर आप पूछ रहे हैं. भाई आप नई जगह पे तो आपको नहीं पता है तो आप पूछेंगे कहीं, तो cuál es el número de bus, आपने बस का नंबर पूछ लिया तो आपको बताएगा 333 उसने बता दिया तो बोलेगा el número de bus es 333 333. तो इस तरह से बताएगा, या फिर 20 नंबर की बस 32, कुछ भी बताएगा वो नंबर, तो ये हो सकता है. अब मान लीजिए आप पहुंच गए, बस स्टैंड पहुंच गए, बस पहुंच गए, पर आपको पता नहीं कि बस आती कब है. आप पहुंच तो गए पर आती कब है, तो आप उससे पूछेंगे cuándo es el próximo autobús a Madrid. ¿Cuándo es el próximo autobús a Madrid? ¿Cuándo es el próximo autobús a Madrid? ¿Cuándo मतलब कब, próximo मतलब अगली, अगली अगली मैड्रिड की बस कब आएगी, मैड्रिड जाने वाली अगली बस कब आएगी. ये cuándo es el próximo autobús a Madrid. आ मैड्रिड मतलब मैड्रिड तक जाने वाली, ऑटोबस मतलब बस, प्रॉक्सी मतलब अगली कब आएगी. या फिर आप ये पूछ सकते हैं कि बस आती कब है, बस आती कब है. तो फिर cuándo sale autobus número 333 कि cuándo मतलब कब, साले मतलब छूटती है, मतलब बस छूटती है जाती है. cuándo sale el autobus número 333, तो 333 नंबर की बस कब जाती है, समय क्या है, कब जाती है. या फिर जैसे कि कब आएगी, अगर आपको उसको पता है कि वो बोलेगा कि भाई हर आधा घंटे में जाती है या इस समय जाती है, और अगर बस छूट गई तो फिर आपसे उससे आप पूछेंगे कि cuándo es el próximo autobús número 333. el próximo मतलब कब, अगली बस आएगी, अगली बस कब आएगी. तो एक तो जाती कब है और एक कब आएगी. अगर आपको आपकी बस छूट गई है तो अगली बस कब आएगी. सेम आप उस ऑटो बस के बजाय मेट्रो कर सकते हैं, मेट्रो नंबर, मेट्रो लाइन का नंबर आप दे सकते हैं. या फिर और भी कुछ, अगर बहुत सारी स्पेनिश सिटीज़ में ये होती है, ट्राम चलती है, तो ट्राम वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, उस तरह से आप पूछ सकते हैं. अब मान लीजिए आप बस में बैठ गए, आप बस में बैठ तो गए, बस में बैठ गए या मेट्रो में बैठ गए, और आपको पता नहीं है कि अगला स्टेशन कौन सा है. वैसे तो अनाउंसमेंट होता है पर आपको नहीं पता, तो आप किसी से पूछ सकते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं disculpe señor, usted sabes कि आपको पता है cuál es el próximo Prada, cuál es el próximo Prada, Prada मतलब स्टॉप, cuál es el próximo Prada, अगला स्टॉप कौन सा है, अगला स्टॉप कौन सा है या अगला स्टॉप क्या है. आपको कहीं जाना है, अगला स्टॉप अगर कालिंदी कुंज है और आपको उतरना है, तो आप बोलेंगे कि आप अगर बगल में बैठे हैं किसी की सीट में, तो आप बोलेंगे disculpe señor और disculpe señorita, necesito bajar, necesito bajar मतलब necesito मतलब जाना है, मुझे जाना है, bajar मतलब बाहर, मुझे बाहर जाना है. मतलब इसका मतलब ये होता है कि मुझे जगह चाहिए, मुझे जगह चाहिए. आप भीड़ में बैठे हुए हैं, मतलब कि आप विंडो सीट पे हैं और दो लोगों को हटा के आपको गेट तक जाना है, तो आप बोलेंगे disculpe señor, disculpe señorita, necesito bajar, necesito bajar. और वो फिर आपके लिए जगह बनाएंगे और आपको उसके बाद उनको धन्यवाद देना होगा, ग्रासियास सीनियर और ग्रासियास सीनियोरिता. तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं. तो ध्यान दीजिए सेंटेंसेस ज़्यादा नहीं है. como puede ir a, quiero ir a, और puede caminar, puedo caminar, क्या मैं पैदल जा सकता हूँ. necesito tomar un taxi, un autobús, un metro, क्या मुझे लेनी पड़ेगी, ज़रूरी है. या फिर cuál es el número de bus, cuál es el número de bus, बस का नंबर क्या है. और cuál es el próximo Prada, अगला बस स्टैंड कौन सा है. और cuando sale el autobús número, ऐसे कब जाती कब छूटती है. और cuál es el próximo autobús a Madrid, cuál es el próximo autobús número 333. तो मैड्रिड की अगली बस कौन सी है, या फिर 333 की बस, 333 की बस कब आती है. cuando मतलब कब, समय के लिए,
तो मैड्रिड के लिए अगली बस कब जाएगी, और 333 नंबर की बस कब आएगी, अगली बस कब आएगी, प्रॉक्सिमा मतलब अगली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर चीज़ें दूर हो तो ये कुछ सेंटेंसेस है, काफ़ी जटिल तो नहीं है, ज़्यादा नए नहीं है, तो आप लिख सकते हैं इनको और प्रैक्टिस कर सकते हैं और आराम से स्पेनिश कंट्री में घूम सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो हमेशा बोल सकते हैं नो एंतिएंदो, नो एंतिएंदो, मुझे समझ नहीं आया, रेपिते por favor, रेपिते por favor, रेपिते por favor मतलब दोबारा रिपीट कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया, नो एंतिएंदो, रेपिते por favor, नो एंतिएंदो, escribe por favor, escribe por favor, escribe मतलब लिखना होता है, नो एंतिएंदो escribe por favor, वो लिख देगा। और तो इस तरह से आप बता सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया कि क्या कुछ है। तो अगर आपको मान लीजिए गिनती में कोई दिक्कत है या समय में कोई दिक्कत है तो आप उससे बोल सकते हैं एस्क्रिप्ट por favor, तो लिख देगा। तो लिखने के बाद तो आपको समझ आ ही जाएगा अगर नंबर लिखेगा तो। हाँ, तो बस ये कुछ सेंटेंसेस है। तो जैसा कि मैंने कहा वीडियो जटिल नहीं है पर कुछ सेंटेंसेस नए हैं, और नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, तो जल्दी आप बोलने लग जाएंगे स्पेनिश भाषा। तो अगली वीडियो तक, adiós।